जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ये ऐसे निरंतर चलती रहेगी, जो कि आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाएंगे। तो आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस, जो कि दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 55 है, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाएंगे। तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से महावीर स्वामी किसकी अनुमति लेकर 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी नंदीवर्धन, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी उपाली। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नंदीवर्धन। ठीक है, महावीर स्वामी के बड़े भाई थे। कौन से बड़े भाई? बड़े भाई कौन थे? तो नंदीवर्धन। अगला हमारा, महावीर स्वामी से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? महावीर स्वामी, अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक तो महावीर स्वामी। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है आपसे कि इनके बचपन का क्या नाम है? बचपन का क्या नाम है? तो वर्धमान। ठीक है, वर्धमान नाम है इनका। अगर आपसे पूछा जाए कितने वर्षों के बाद इन्हें तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था? कितने वर्ष बाद? तो इन्हें 12 वर्ष बाद कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो कितने वर्ष की उम्र में? तो 30 वर्ष की उम्र में तो अपना गृह त्याग किया था और उसमें आप जोड़ ले लीजिए 12 प्लस, तो 42 वर्ष की उम्र में इन्हें महावीर स्वामी को क्या प्राप्त हुआ था? तो ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न बनता है कि किस नदी के किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ? तो रिजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है, रिजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है, रिजुपालिका नदी के साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे, या साल को कह देंगे बरगद। ठीक है, बरगद पेड़ के नीचे। ठीक है, नीचे रिजुपालिका नदी के साल वृक्ष या बरगद पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्ति के बाद 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था। ठीक है, 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, जिन्हें गणधर कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें गणधर कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए थे अपना? तो ये प्राकृत भाषा में। ठीक है, प्राकृत भाषा में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। कौन? महावीर स्वामी। कितने ब्राह्मणों को दिया था सर्वप्रथम? तो 11 ब्राह्मणों को, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो गणधर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से अशोक के किस लेखों में राजकीय घोषणाएं लिखी हुई प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन ए लघु स्तंभ लेख, ऑप्शन बी बृहत स्तंभ लेख, ऑप्शन सी बृहत शिलालेख, ऑप्शन डी लघु शिलालेख। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लघु शिलालेख। ठीक है, अशोक के लघु शिलालेख में राजकीय घोषणाएं लिखी हुई प्राप्त हुई है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि अशोक से क्या क्या बन सकते हैं हमारे एग्जाम के लिए? तो अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, 269 ईसा पूर्व में। अगला बनता है प्रश्न कि यह राज्याभिषेक के कितने वर्षों के बाद कलिंग युद्ध लड़ा? ठीक है, तो राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद इसने कलिंग युद्ध लड़ा। ठीक है, कलिंग युद्ध लड़ा। तो कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? तो 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का राज्यपाल था? ठीक है, बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का राज्यपाल था? किस प्रांत का राज्यपाल था? तो आपका आंसर हो जाएगा उज्जैन। ठीक है, यह उज्जैन का उस समय
क्या था, राज्यपाल। अगर आपसे पूछा जाए कि यह कलिंग युद्ध के करने के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक है, कलिंग युद्ध के लड़ने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक है, अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, जिसकी वजह से इसने धम्म घोष अपना लिया, ठीक है, धम्म घोष अपना लिया। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए भाग 5, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 2। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 2 में, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए नागरिकता से महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि नागरिकता किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया, ठीक है। नागरिकता कहाँ से लिया गया है, नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। अगला प्रश्न बनता है कि नागरिकता प्राप्त करने के कुल कितने प्रकार हैं, ठीक है, नागरिकता कुल कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, कुल कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, तो आप बताइएगा 5 प्रकार, ठीक है। नागरिकता कुल 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से हैं, तो जन्म से वंशानुगत, अगला पंजीकरण, अगला देशीयकरण, और अगला हमारा भूमि अर्जन द्वारा, ठीक है, भूमि अर्जन द्वारा नागरिकता कुल 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण और भूमि अर्जन, ठीक है। अगला प्रश्न बनता है कि नागरिकता कुल कितनी प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। नागरिकता समाप्त कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार, ठीक है। नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, जैसे कि परित्याग, पर्यावसन और वंचित किया जाना, ठीक है, वंचित किया जाना। अगला प्रश्न बनता है कि नागरिकता में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हो चुका है, ठीक है। नागरिकता में अभी तक कुल कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 बार, ठीक है। नागरिकता में अब तक कुल 6 बार संशोधन हो चुका है। कब कब हुआ है, तो 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। लास्ट बार कब हुआ था, तो 2019 में। ये आपसे प्रश्न बन सकता है कि नागरिकता में अंतिम रूप से किस वर्ष संशोधन किया गया था, तो 2019 में, ठीक है। अगर आपसे पूछा है नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था, नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1955 में, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू किया गया था, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपसे नागरिकता से पूछ सकता है, ओके। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कंचनजंगा पर्वत शिखर की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन ए 7817 मीटर, ऑप्शन बी 8598 मीटर, ऑप्शन सी 8611 मीटर, ऑप्शन डी 8848 मीटर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8598 मीटर, ठीक है। कंचनजंगा पर्वत शिखर की ऊंचाई कुल 8598 मीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कंचनजंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो नेपाल और भारत के बॉर्डर पर, ठीक है। नेपाल और भारत के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण पर्वतों की ऊंचाई, जैसे कि पर्वत शिखर जैसे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है?
तो 8848 मीटर, ठीक है, 8848 मीटर। अगला K2, K2 का मतलब है गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन की ऊंचाई क्या है? K2 गाडविन ऑस्टिन की ऊंचाई क्या है? तो आपका हो जाएगा आंसर 8611 मीटर, ठीक है, 8611 मीटर। अगला पर्वत मकालू, मकालू पर्वत शिखर की ऊंचाई क्या है? तो 8481 मीटर, ठीक है, 8481 मीटर। अगला नंदा देवी, नंदा देवी पर्वत शिखर की ऊंचाई क्या है? तो 7817 मीटर, ठीक है, 7817 मीटर। अगला राकापोसी, ठीक है, राकापोसी पर्वत शिखर की ऊंचाई क्या है? तो आपको हो जाएगा 7788 मीटर, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। अगला है हमारा कामेट, कामेट पर्वत शिखर की ऊंचाई क्या है? तो 7756 मीटर, ठीक है, 7756 मीटर। अगला नामचा बरवा, नामचा बरवा पर्वत शिखर की ऊंचाई क्या है? तो 7756 मीटर इसका भी है, ठीक है। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पर्वत थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे, उनकी ऊंचाई अलग अलग है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से जॉर्डन की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए बिश्केक, ऑप्शन बी बगदाद, ऑप्शन सी अम्मान, ऑप्शन डी टोक्यो। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अम्मान, ठीक है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण देश के राजधानी है, जैसे कि इंडोनेशिया की राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। अगला ईरान की राजधानी तेहरान, तेहरान। अगला इराक की राजधानी बगदाद, बगदाद। अगला है हमारा जापान की राजधानी टोक्यो, टोक्यो। अगला किर्गिस्तान की राजधानी, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? तो बिश्केक, ठीक है, बिश्केक है। अगला लेबनान की राजधानी, लेबनान की राजधानी बेरूत है, बेरूत है। अगला उत्तर कोरिया की राजधानी, उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग, ठीक है, प्योंगयांग। अगला ओमान की राजधानी मस्कट, ठीक है, ओमान की राजधानी मस्कट है। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण देश की राजधानियाँ जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से लुजोन जल डमरू मध्य किन दो भागों को अलग करता है? ऑप्शन ए श्रीलंका भारत, ऑप्शन बी ताइवान फिलीपींस, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड कनाडा, ऑप्शन डी अलास्का और रूस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ताइवान और फिलीपींस को, ठीक है, ताइवान और फिलीपींस को यह दो भागों में मध्य करता है। जैसे कि जलडमरू दो दो भूमि भागों को यह अलग करता है और दो दो जल मार्ग को यह जोड़ता है, ठीक है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य, जैसे कि आपसे पूछा जाए पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य किन दो भागों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को, ठीक है, भारत और श्रीलंका को क्या करता है? अलग करता है। और किन्हें जोड़ता है? तो मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी को यह जोड़ता है, खाड़ी को जोड़ता है। अगला हमारा वेरिंग जलडमरू, वेरिंग जलडमरू मध्य यह किन दो भागों को अलग करता है? तो अलास्का और रूस को, ठीक है, अलास्का और रूस को अलग करता है। किन जल दो भागों को यह मिलाता है? तो वेरिंग सागर, वेरिंग सागर और चुक्सी सागर, ठीक है, चुक्सी सागर यह जोड़ता है, ठीक है। वेरिंग सागर और चुक्सी सागर को वेरिंग जलडमरू जोड़ता है और अलास्का और रूस को अलग करता है। अगला डेविस जलडमरू, ठीक है, डेविस जलडमरू मध्य किन दो भागों को अलग करता है? तो ग्रीनलैंड,
ग्रीनलैंड और कनाडा को यह अलग करता है। और किन दो जल भागों को यह जोड़ता है? तो बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी को और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ठीक है, अटलांटिक महासागर को जोड़ता है यह। ऐसे ही आपको अगले प्रैक्टिस सेट में कुछ प्रमुख जलडमरू मध्यों को बता दिया जाएगा जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से काली नदी एवं तीस्ता नदी के मध्य किस हिमालय का विस्तार किया हुआ है? ऑप्शन ए नेपाल हिमालय, ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन सी कश्मीर हिमालय, ऑप्शन डी असम हिमालय। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेपाल हिमालय। ठीक है, काली नदी एवं तीस्ता नदी के मध्य नेपाल हिमालय का विस्तार हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है, तो है 800 किलोमीटर। ठीक है, 800 किलोमीटर के मध्य में क्षेत्र फैला हुआ है। अगला, कुमाऊं हिमालय का विस्तार क्या है? तो ये 320 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला, कश्मीर हिमालय, तो 560 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। अगला, असम हिमालय, असम हिमालय आपका 720 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से डीजल इंजन की खोज किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए निकोला टेस्ला, ऑप्शन बी रुडोल्फ डीजल, ऑप्शन सी जेसी बोस, ऑप्शन डी ई टॉर्सेली। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रुडोल्फ डीजल। ठीक है, डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल द्वारा किया गया था। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण उपकरण जैसे कि कौन कौन से हैं और खोजकर्ता कौन है? बैरोमीटर की खोज, बैरोमीटर की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ई टॉर्सेली। ठीक है, ई टॉर्सेली। ये कहाँ के थे? तो ये इटली के थे। अगला, कंप्यूटर की खोज, कंप्यूटर की खोज चार्ल्स वेबेज। ठीक है, चार्ल्स वेबेज। ये कहाँ के थे? तो ये कहाँ के थे? तो ये ब्रिटेन के थे। ठीक है, ब्रिटेन के थे। अगला, क्रिस्कोग्राफ, क्रिस्कोग्राफ की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जेसी बोस द्वारा। ठीक है, जेसी बोस द्वारा। यह कहाँ के थे? तो ये आपके भारत के ही थे। ठीक है, यह भारत के ही थे। अगला हमारा, डीसी मोटर का खोज किसके द्वारा किया गया था? डीसी मोटर का खोज तो जेनेवो ग्रामे द्वारा। ठीक है, जेनोबे ग्रामे, सॉरी ग्रामे होगा, ग्रामे द्वारा। यह कहाँ के थे? तो ये बेल्जियम के थे। ठीक है, बेल्जियम के थे। अगला हमारा, एसी मोटर की खोज किसके द्वारा किया गया था? एसी मोटर की खोज तो निकोला टेस्ला द्वारा। ठीक है, निकोला टेस्ला द्वारा। यह कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के। ठीक है, यूएसए के। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण उपकरण थे जिसके आविष्कारक और किस देश से संबंधित थे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से झारखंड कुल कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। झारखंड कुल 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं राज्य? जैसे कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार। ठीक है, ये कुल 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला हमारा कुछ झारखंड से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। अगला, झारखंड का गठन किस वर्ष हुआ था? गठन किस वर्ष हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 2000 को। अगला, यहाँ का राजभाषा क्या है? यहाँ का राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। ठीक है, हिंदी। यह कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, झारखंड। अगला, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका हो जाएगा पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक है, पारसनाथ चोटी। इसकी ऊंचाई कुल कितने मीटर है? तो 1350 मीटर। ठीक है, यह 1350 मीटर ऊंची है, जो कि गिरिडीह जिले में स्थित। ठीक है, गिरिडीह जिले में स्थित है।
पारसनाथ की चोटी। ओके, अगला हमारा है झारखंड में विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं, तो 81 हैं। अगला राज्यसभा में कुल कितने सीटें हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, और लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं, लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं, तो 14। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन। अगला वर्तमान में झारखंड के गवर्नर कौन है, गवर्नर कौन है, तो संतोष गंगवार। ठीक है, संतोष गंगवार। ठीक है, अगला हमारा महत्वपूर्ण है, जैसे कि ये हमारे दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि झारखंड का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ कौन सा है। झारखंड का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ कौन सा है, तो आपका हो जाएगा आंसर धुसका। ठीक है, धुसका और चोखा है। ठीक है, धुसका और चोखा है। झारखंड का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ कौन सा है, धुसका और चोखा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1949। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1905 में। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 में हुई थी। ओके, अगर आपसे पूछे इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण संस्थान, जैसे कि पूछा जाए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1952 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो लखनऊ में। अगला है हमारा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1949 में। ठीक है, 1949 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो शिमला में। ठीक है, शिमला में है। अगला है हमारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1955 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, करनाल कहाँ पे है, तो यह हरियाणा में। ठीक है, करनाल हरियाणा में। अगला भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1967 में। ठीक है, 1967 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु में। अगला हमारा भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुआ था। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1988 में। ठीक है, 1988 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो भोपाल में। ठीक है, भोपाल में है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जैविक उद्योग लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुआ था। राष्ट्रीय जैविक उद्योग लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1961 में। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। ऑप्शन ए बगरुम्बा नृत्य, ऑप्शन बी मटका नृत्य, ऑप्शन बी बिहू नृत्य और ऑप्शन डी डांस नृत्य। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मटका नृत्य। ठीक है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य मटका नृत्य है। ठीक है, कुचिपुड़ी से और क्या बन सकता है कि यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कुचिपुड़ी। यह किस भगवान को समर्पित है, तो यह भगवान विष्णु को यह नृत्य समर्पित है। ठीक है, भगवान विष्णु को। अगला कि इसका नाम आंध्र प्रदेश के
कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव से लिया गया है। ठीक है, कुचेलापुरम गांव से लिया गया है। अगला हमारा कुचिपुड़ी से संबंधित शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, कुचिपुड़ी से संबंधित कुछ प्रमुख नर्तक जैसे कि राजा रेड्डी। अगर आपको नाम में रेड्डी लगा हुआ आता है तो आप कंफर्म हो जाएगा कि ये कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अधिकतम चांस रेड्डी वाले जो भी होते हैं वो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित होते हैं। जैसे कि राधा रेड्डी हो गया, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी हो गया, यामिनी रेड्डी, शोभा नायडू और आपकी हो गई यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्ति थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से ज्ञान प्रकाश घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए हारमोनिया, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी तबला। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तबला। ठीक है, तबला वाद्य यंत्र से ज्ञान प्रकाश घोष संबंधित है। अगले हमारे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे कि तबला से संबंधित है, जैसे कि उस्ताद अल्लाह रखा खां। अगला लतीफ़ अहमद। अगले हमारे किशन महाराज और अगला हमारा स्वप्न चौधरी। ठीक है, स्वप्न चौधरी, ये हमारे कुछ तबला वादक हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपसे पूछा जाए तबला का आविष्कार किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने। ठीक है, अमीर खुसरो द्वारा किया गया था तबला का आविष्कार। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से मुखौटा लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, मुखौटा लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और कौन कौन से महत्वपूर्ण नृत्य हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश युद्ध लोक नृत्य, अगला बैया लोक नृत्य, बैया जैसे कि बैया लोक नृत्य। अगला है हमारा वांचो लोक नृत्य, अगला पोंग लोक नृत्य, अगला रीखमपाड़ा लोक नृत्य, अगला बोर्डो छम। ठीक है, बोर्डो छम लोक नृत्य। ये हमारा कुछ महत्वपूर्ण अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ लोक नृत्य हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से स्पंजों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन बी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन सी पैरोलॉजी, ऑप्शन डी फाइकोलॉजी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पैरोलॉजी। ठीक है, स्पंजों का अध्ययन पैरोलॉजी कहलाता है। अगला हमारा फाइकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन। ठीक है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूरोलॉजी। अगला हमारा सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है? सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। ठीक है, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण विज्ञान के शाखाओं का अध्ययन थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से बेगम हजरत महल कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी हॉकी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल। ठीक है, बेगम हजरत महल कप फुटबॉल से संबंधित है। और कौन कौन से संबंधित है फुटबॉल से संबंधित? जैसे कि महत्वपूर्ण कप जैसे कि रोवर्स कप, अगला डूरंड कप हो गया। अगला हमारा संतोष ट्रॉफी, अगला बिल्ट कप, अगला हमारा कोलंबो कप, अगला
बीसी राय ट्रॉफी कप, बीसी राय ट्रॉफी, ठीक है, बीसी राय ट्रॉफी ये भी फुटबॉल से संबंधित है। अगला हमारा सुब्रतो मुखर्जी कप, मुखर्जी कप ये भी हमारा फुटबॉल से संबंधित है। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण फुटबॉल से संबंधित कप थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से धौलावीरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन बी भोगवा नदी, ऑप्शन सी रावी नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। अगर जिस किसी को भी आंसर पता हो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी डेली की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं और दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाएं। जय हिंद।